हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि ये जो भी पॉइंट्स है ये सभी NCERT बुक के हैं। NCERT बुक से ये सारे पॉइंट्स हैं और क्लास 6 to 12 NCERT पॉलिटिकल साइंस के ये सारे पॉइंट्स होंगे। और ये सारे पॉइंट्स जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी कि PYQ क्वेश्चन है। और आपके आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं TRE 4 या बिहार स्टेट या 70th BPSC, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये NCERT क्वेश्चन है और NCERT से ही आपके एग्ज़ाम्स में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। तो जो अंतरिम सरकार है इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में दे रखा है कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारत के संविधान की सबसे मुख्य जो विशेषता नहीं है वो है सबसे छोटा लिखित संविधान। ये विशेषता भारत के संविधान का नहीं है। नेक्स्ट में दे रखा है कि भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। तो भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप जो है ये है सहकारी संघवाद जो है ये भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ रूप है। नेक्स्ट है कि मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन करना। नेक्स्ट में दे रखा है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। 1946 के अंतिम सरकार की कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। नेक्स्ट में दे रखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। तो भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 में हुआ था के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। नेक्स्ट दे रखा है कि सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो कि 1934 में रखा गया था M.N. राय के द्वारा रखा गया था। 1934 में सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो है वो M.N. राय के द्वारा दिया गया था। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस, यानी कि जो हम अभी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पहले 26 जनवरी को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जिसको बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 में शुरू किया गया। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जिसको बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा शुरू किया गया था। सेकेंड में दे रखा है कि वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी वो थी विनियमन अधिनियम 1773।
लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था विनियमन अधिनियम 1773। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने दिया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। नेक्स्ट में है भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। नेक्स्ट में है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट में दे रखा है कि ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो बंगाल और पंजाब जो है 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिसर यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। तो अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल यानी कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। यह कथन किसके द्वारा है? तो M.A. जिना के द्वारा यह कथन दिया गया है कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। नेक्स्ट में दे रखा है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। बंगाल में 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहाँ से? तो बंगाल से। नेक्स्ट पॉइंट में देख रखा है कि ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वो है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में ब्रिटिश सरकार अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया था।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।